श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर माता जानकी की नगरी बिहार के सीतामढ़ी तक के चर्चित राम जानकी मार्ग प्रोजेक्ट पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अहम बयान दिया है। हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी योजना तैयार कर ली है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया कि अयोध्या से लेकर बिहार के सीतामढ़ी तक का यह प्रोजेक्ट सरकार की पहल है। इस प्रोजेक्ट के जरिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या को बिहार के सीतामढ़ी से जोड़ने की तैयारी की गई है। मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ये प्रोजेक्ट तैयार होगा, इस पर श्रद्धालुओं के आवागमन से न सिर्फ आसपास के इलाकों का विकास होगा, बल्कि साथ ही व्यापार, कृषि और परिवहन के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिलेगा। संसद में सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया कि राम जानकी मार्ग को लेकर पहले ही केंद्र सरकार उसको नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान कर चुकी है। यह नेशनल हाईवे 2 से 3 चरण में तैयार होगा। पहला चरण नेशनल हाईवे 27 का होगा, जो कि अयोध्या से छावनी उत्तर प्रदेश तक बनेगा। दूसरा चरण नेशनल हाईवे 227A का तैयार होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के छावनी से चाकिया बिहार तक का होगा। और तीसरा चरण नेशनल हाईवे 227 का हिस्सा होगा, जो कि बिहार के चकिया से लेकर नेपाल बॉर्डर पर स्थित भीटा मोड़ तक का होगा। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे का हिस्सा 4 लेन और 2 लेन का होगा, यानी नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा 4 लेन तो कई जगह पर ये 2 लेन का होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है, वहीं बिहार में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। बता दें कि राम जानकी मार्ग बिहार में यूपी बिहार बॉर्डर के समीप मैरौना घाट से शुरू हो रहा है। सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिले से गुजरते हुए ये सड़क नेपाल सीमा के समीप भिट्टा मोड़ तक पहुंचेगी। राम जानकी सड़क की चौड़ाई 70 मीटर होगी और इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। इस सड़क की लागत की बात करें तो मैरौना सिवान 40 किलोमीटर का है, जिसकी अनुमानित लागत 1254 करोड़ रुपए है। इसी तरह सिवान मशरक के 52 किलोमीटर के लिए लागत 1351 करोड़ रुपए है। वहीं मशरक चकिया 48 किलोमीटर के लिए अनुमानित लागत 1450 करोड़ रुपए है। इसके अलावा चकिया शिवहर सीतामढ़ी भिट्टा मोड़ के 103 किलोमीटर की 2100 करोड़ अनुमानित लागत है। इसके बनने से अयोध्या से सीतामढ़ी की सीधी कनेक्टिविटी होगी। लोगों को राम और सीता दोनों का दर्शन करना आसान हो जाएगा। बता दें कि इसकी कनेक्टिविटी से श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से बिहार में पर्यटन बढ़ने की संभावना है, जिससे यहाँ होटल, रेस्टोरेंट और दुकान समेत अन्य चीजें बढ़ जाएंगी। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सीतामढ़ी के कई क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। बीते साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम जानकी मार्ग में तेजी लाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इसके बाद सरकार के स्तर पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। उसी बैठक में तय हुआ कि पुनौरा धाम को जोड़ने के लिए एक स्पर का निर्माण किया जाए। स्थानीय लोगों की मांग है कि पुनौरा धाम के साथ साथ माता जानकी से जुड़े स्थल जानकी मंदिर, हलेश्वर स्थान और पंत पाकर को भी जोड़ा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे बाहरी पर्यटकों को माता सीता से जुड़ी जानकारी मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बता दें कि हलेश्वर स्थान से ही राजा जनक हल लेकर निकले थे और पुनौरा माता जानकी प्रकट हुई थी। शादी के बाद माता जानकी पंत पाकर में रुकी थी, जिसे डोली स्थल कहा जाता है। इसके अलावा इसे राम परशुराम संवाद स्थल भी कहा गया है। बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार में मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की बात कही है। बीते दिनों उन्होंने इसका जिक्र किया था।